बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुशरा गुल यूट्यूब चैनल में करती हूँ आप सबको खुशामदीद। नया दिन, खुशगवार दिन। और यकीनन आप मेरे बैकग्राउंड भी देख रहे होंगे कि इस्लामाबाद का मौसम कितना खुशगवार है। और आज का दिन बहुत मजे का है। क्रिकेट के ऊपर मैं बात करती हूँ तो यकीनन क्रिकेट के मैदान से आज इतनी अच्छी खबर है कि दिल किया कि आज आउटडोर खड़े होके इस खूबसूरत मौसम में क्रिकेट के ऊपर बात की जाए। सरमद अहमद भी मेरे साथ मौजूद है, हमेशा की तरह इनकी तज्जिए और तबसरे होते हैं। पाकिस्तानी टीम की जहां तक मैं बात करूं तो हम लोग गुज़िश्ता रोज भी बात कर रहे थे कि दूसरा वनडे मैच चूंकि आज खेला गया और बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी है जनाब पाकिस्तानी टीम ने और दिल खुश कर दिया है हमें। हमारा कॉन्फिडेंस बहाल कर दिया है। अ, ये इस पर बहुत ज्यादा बोलने के लिए बातें हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी कड़वी बातें हैं जिनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। भारत ने जनाब फिर अपनी हठधर्मी का मुजाहरा किया है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में ना आने की बातें चल रही हैं। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज में करूंगी। सबसे पहले सरमद, बहुत खूबसूरत दिन है आज का। पाकिस्तानी टीम ने क्या जबरदस्त, क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है। क्या देखिए बुशरा, सबसे पहले तो पाकिस्तानी टीम को बड़ी मुबारकबाद हो। नो डाउट कि ये एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी और बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तानी टीम खेली। ख्वाह वो बातें देखिए, आज के मैच को अगर लेके बात करें तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। आप देखें तो रिजवान की कप्तानी है, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस है, बाकी बॉलर्स की परफॉर्मेंस है, बैट्समैनों की परफॉर्मेंस है। रिकॉर्ड भी बने इसमें मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड भी बने हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा हारिस रऊफ को कि जिस तरह से उन्होंने आज जान मार के बॉलिंग की। नो डाउट मैं समझता हूँ कि इनकी लाइफ की ये बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। और हारिस रऊफ जो ऑस्ट्रेलिया उनके लिए हमेशा से लकी है, आज भी उन्होंने ये बताया, क्योंकि मेलबर्न से उनका स्टार्ट था। मेलबर्न से वो पाकिस्तानी टीम में आए थे, मेलबर्न के लिए खेलते थे, पाकिस्तानी टीम में पिक हुए, उस टाइम बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। अच्छा सरमद, सॉरी आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ कि आज का मैच ऐसा मैच था कि जिसमें हमें समझ ही नहीं लग रही है कि पहले किस डिपार्टमेंट की तारीफ करें, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में ही पाकिस्तान ने बड़ा कमाल बड़ा अच्छा कर। देखिए ना, बात यह है कि जब टीम ऐसी एक कंप्लीट परफॉर्मेंस देना तो वो तारीफ के काबिल होती है। नो डाउट अगर आप बात करें रिजवान की कप्तानी की तो रिजवान ने जिस तरह से आज चेंजेस की, अगर हारिस देखें आउट नहीं कर रहा था तो रिजवान दूसरा बॉलर लेकर आए। रन फील्ड प्लेसमेंट बड़ी जबरदस्त थी और रिजवान की कप्तानी में जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि वो अटैकिंग कप्तानी थी। बिल्कुल, और बहादुरों की तरह उन्होंने डिसीजन लिए। जिस तरीके से सरमद में यहाँ पे एड अप करूंगी कि हमने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, ये एक बहुत बहादुरी की बात है। जब आपको पता है कि आपकी बैटिंग उस तरह से मजबूत नहीं है कि आप चेजिंग की तरफ जाएं, हमेशा आप डिफेंड करें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये समझता हूँ कि इस विकेट के ऊपर डेफिनेटली पाकिस्तान ने बॉलिंग ही करनी थी, लेकिन ये हमें पता है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चेजिंग में अच्छा नहीं है। तो नो डाउट के बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त एफर्ट की। और तमाम बॉलर्स की बात करूंगा, शाहीन शाह अफरीदी की बात करनी भी जरूरी है कि शाहीन ने नए बॉल से पहले आउट किए। देन हारिस ने आकर, मैं बात ये कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स में फिफ्थ स्टंप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा स्टंप जो है उस लाइन पे हमने देखा कि निकले, रिजवान ने कैचेस पकड़े और पाकिस्तान टीम ने टोटल आउट किया। आपने बात की है तो रिकॉर्ड आज बराबर किया रिजवान ने, 6 कैचेस लगातार पकड़े। अगर एक एडम जंपा का भी पकड़ लेते तो मेरे ख्याल में रिकॉर्ड जो है वो रिजवान ने अपने नाम कर लेना था। और वेल डन रिजवान की कैप्टेंसी, यकीनी सी बात है कि बड़ी मैच्योर डिसीजन उन्होंने लिए हैं, अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है। तो ये होता है प्रोफेशनल क्रिकेटर की निशानी। रिजवान नो डाउट लोकली हमने ये देखा है रिजवान को कि वो कप्तानी करते रहे हैं। पिछले मैच में कुछ टफ उनके लिए जरूर था, लेकिन टीम ने जान मारी नो डाउट। आज रिजवान की कप्तानी में मुझे शायद अफरीदी की कप्तानी नजर आ रही थी। रिजवान जिस तरह से अटैकिंग डिसीजंस ले रहे थे, बॉलर्स के चेंजेस कर रहे थे, और नो डाउट के रिजवान की कप्तानी का इस जीत में एक अच्छा इम्पैक्ट है। और सबसे बड़ी बात कि ये टीम जल नजर आ रही थी और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम और उसको इतने कम हदफ तक दबोच कर रखना और फिर बैटर्स की जानिब से धोना, वाकई आज लगा है कि धोया कैसे जाता है। और हमारे जो ओपनर थे उन्होंने कर दिखाया जो कि हम देखना चाहते थे कि ऐसा करके दिखाएं। तो ऐसा ही हुआ। बैटिंग में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और हम जैसे कि पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे, हम तनकीद कर रहे थे कि ये बड़ा स्लो खेलते हैं। तो आज इसका टोटली ऑपोजिट पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट सबको पता है कि ऐसी है कि वन डे ये बहुत अच्छा खेलते हैं और अदर डे ये बिल्कुल आपको मायूस करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर साइम अयूब
और अब्दुल्ला शफीक को भी क्रेडिट इसलिए देना चाहिए कि उन्होंने उस जीत का मजा किरकिरा इसलिए नहीं होने दिया कि विद इन 30 आवर्स इस जीत को जो है वो कंप्लीट किया, इस टारगेट को कंप्लीट किया और पाकिस्तान के लिए नो डाउट एक बड़ा जबरदस्त दिन था आज। और होप्स हो कि ये परफॉर्मेंस तीसरे वनडे में भी इसी तरह जारी रखे। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे लिए सबसे खुशाइन बात ये है कि जो एक लेबल लगा हुआ था बैटर्स की जानिब से कि उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिर हम चेजिंग में कमजोर हैं, आज वो रिजवान ने वो बताया है कि ऐसा नहीं है, अच्छे फैसले किए जाएं तो रिजल्ट भी अच्छा होता है। बहरहाल ये तो थी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस जिसने आज बहुत खुश किया है। और अब देखना ये होगा क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट हो चुका है, डबल हो चुका है। अब तो तीसरा वनडे बिल्कुल होना है 10 तारीख को। हाँ। और मेरा ख्याल से कि ये जीतने के लिए इससे अच्छा मौका पाकिस्तानी टीम को नहीं मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएं। हमने देखे एक रिकॉर्ड ये भी ब्रेक किया कि एडिलेड के अंदर हमने 28 साल बाद जो है वो फतह हासिल की है। और अब ये एक बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा चांस है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत सकती है। रिजवान की कप्तानी में लड़के जल हैं, कॉन्फिडेंट हैं और मुझे यकीन है कि अगर ये इसी मोमेंटम को लेकर चलेंगे, क्रिकेट में मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी मोमेंटम को अगर लेकर चलेंगे तो यकीनन पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा चांस है कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएगा। और अगर ये चांस ना मिला, इस चांस को अवेल ना किया पाकिस्तान ने, तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद बड़ा मुश्किल है कि फिर दोबारा ऐसा कोई चांस आएगा। ऐसा ही है। और यकीनी सी बात है कि पाकिस्तानी टीम ने ये बताया है कि कोई भी ग्राउंड हो, परफॉर्मेंस अगर अच्छी दी जाए तो अपने नाम जीत की जा सकती है। और कोई भी टीम जो है वो कमजोर नहीं होती है, सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना होता है। और जब यूनिटी के साथ आप चलते हैं तो जीत आपका मुकद्दर होती है। बहरहाल सरमत, ये तो थी पाकिस्तानी जीत पर बातें इस खूबसूरत मौसम में बड़ी जबरदस्त। जाहिर सी बात है आज परफॉर्मेंस भी पाकिस्तानी टीम ने हमें इस मौसम का एक गिफ्ट दिया है। साथ ही साथ कुछ मजा किरकिरा करने के लिए, लेकिन मजा किरकिरा नहीं होना चाहिए। ये एक रवायत बन चुकी है हमारे हरीफ की कि जब जब पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट होने लगता है तो भारत अपनी हटदर्मी दिखाता है। आप इस हटदर्मी पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैच में हमने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा है। हमने ऑस्ट्रेलिया को अब जरूरत इस समर की है कि इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी जो भारतीय जो क्रिकेट टीम है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी। देखो वो कह रहे हैं हमने तहरीरी तौर पर बता दिया है। हालांकि मोहसिन नकवी ने इस चीज की तरदीद की और उन्होंने ये बोला है कि हमें ऐसा कोई बाकायदा तौर पर कोई पर्चा किसी किस्म की कोई चीज नहीं मिली। लेकिन अगर इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी क्रिकेट को एक ही स्टांस लेने की जरूरत है कि अपने फैसले पर डट जाए और ये बताएं कि चैंपियन ट्रॉफी हमने पाकिस्तान में ही करानी है। लास्ट में भी उन्होंने इसी तरह हटदर्मी दिखाई थी और उन्होंने कहा था न्यूट्रल वेन्यू पर किया जाए। देखिए, हाइब्रिड मॉडल को अब हम इस चीज के मुतमिल नहीं है। हमने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे कराया है, नो डाउट। लेकिन आखिर कब तक हम हाइब्रिड मॉडल पे कराएंगे? हमारे पास इंग्लैंड आके खेला, हमारे पास टीमें राजी हैं सरमत, तमाम टीम बिल्कुल ऐसे ही है। हमने देखा कि बाकी जो जितनी भी 6 टीमें हैं वो राजी हैं पाकिस्तान आने के लिए। लेकिन एक भारत की कोई बात हजम नहीं होती कि पाकिस्तान कोई बड़ा इवेंट करवाए। देखिए ना, जब तक आप खेल में सियासत को लाएंगे बिल्कुल तो आप जो है ना एक अच्छे नेशन होने का सबूत देते हैं और इसमें यकीनन खेल को भी नुकसान है। क्या लगता है कि भारत के अंदर क्या पाकिस्तान की इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर डर बैठ जाता है कि हम कहीं पाकिस्तान के घर में जाकर? देखिए, क्रिकेट डिप्लोमेसी ना बड़ी जबरदस्त चीज है। अगर हमारे जैसे भी ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, क्रिकेट डिप्लोमेसी को अच्छे ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी रही बात हमारी, देखिए परफॉर्मेंस की, चैंपियन ट्रॉफी जब हम न्यूट्रल वेन्यू पर अपना हम होम ग्राउंड पर खेलेंगे, हमारा हक है। हमें आईसीसी ने ये बोला है कि 2025 की हमने मेजबानी करनी है, तो अभी हमारा हक है। इंडियन मीडिया या इंडियन क्रिकेट टीम या इंडियन गवर्नमेंट को ये मैसेज स्ट्रांगली पाकिस्तान की तरफ से जाना चाहिए कि इंडिया अगर यहाँ आकर खेलता है तो ठीक है, और अगर इंडिया ये नहीं खेलता तो मत खेलो। नो डाउट हमें ना खेलने बेशक, लेकिन मैचेस जो होने चाहिए वो पाकिस्तान में होने चाहिए। और इसके लिए जो भी आपने मॉडल रखना है, इंडिया को बुलाएं, वापस भेजें, फिर बुलाएं, इस चीज पर मेरे ख्याल से बात हो तो बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है। और सरमद ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग स्टांस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए इंडिया को कि हर दफा आपकी नहीं चलेगी। हर दफा आपको अगर पाकिस्तान के बड़े इवेंट कराने की हजम नहीं होती है बात, तो वो ना हजम हो। हमने यहाँ पे इवेंट करवाना है, बाकी टीमें आ रही हैं, अगर आपने नहीं खेलना तो मत खेलें। वही बात आ जाती है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त जा रही है। इंशाल्लाह तीसरा वनडे मैच भी हमने देखना है पाकिस्तानी टीम का, और हमें हमारा कॉन्फिडेंस है और यकीनन पाकिस्तानी टीम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा कि पाकिस्तान ने थर्ड मैच में कैसा परफॉर्म करना है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ इंटरनेशनल सीरीज भी पाकिस्तान ने खेलनी है, तो ये कॉन्फिडेंस बरकरार रहना चाहिए। आज का दिन
बहुत खूबसूरत दिन, बहुत जबरदस्त दिन, एंजॉय करें। अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी, लेकिन मेरी हर आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा और लाइक करना मत भूलिएगा। लेकिन इन सब के बावजूद आपको कमेंट लाजिमी करना पड़ेगा। मैं देखे मेरी जुबान भी थरथरा रही है क्योंकि आज जीत की खुशी इतनी ज्यादा है कि मैं चाहती हूँ कि आपके कमेंट प्रोग्राम में शामिल हूँ और ना सिर्फ आप प्रोग्राम से मुतालिक कमेंट करें बल्कि आपने ये जो सीरीज चल रही है इस पर बात करें। और खास तौर पर आपसे मैं बात करना चाहूंगी, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके कमेंट शामिल करूंगी कि भारतीय मीडिया की या भारत की जानिब से, भारत क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो हठधर्मी दिखाई जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करना चाहूंगी। अपनी होस्ट बुशरा गुल और सरमद अहमद को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।